हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आजाद सिंह ठाकुर और आप सभी का वन टीम वन ड्रीम टीम फॉरएवर एजुकेशन सिस्टम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो दौर है ये दौर है डिजिटल मार्केटिंग का। आज का जो दौर है ये दौर है सोशल मीडिया का और हर पर्सन आज ये सोच रहा है कि मैं अपने बिजनेस को इस तरह से डेवलप कर दूं कि मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सके और सबसे बड़ी बात कि मुझे लोगों के पास जा जाके लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प करने वाला है। आप इस सिस्टम के माध्यम से घर में बैठे हुए अपनी पूरी टीम को एजुकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले की जो वीडियो थी पार्ट 1, आज की जो वीडियो रहेगी ये पार्ट 2 रहेगा और इसी तरह से ये कंटिन्यू जो पार्ट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आप इनके नोट्स जरूर बनाएं और सबसे बड़ी बात ये कि अपने माइंड को ओपन रखें, क्योंकि कहते हैं पैराशूट और छाता ये तब काम करता है जब ये खुलता है। अगर ये बंद हो तो दोस्तों ये काम नहीं करता। तो सेम टू सेम अगर हम अपने माइंड को बंद रखेंगे कि यार ये सब बातें तो मैंने सुन रखी हैं, ये सब चीज़ें तो मुझे पता हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये वो चीज़ है जिसे आपको मानना ही पड़ेगा। ये वो बातें हैं जिसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना नामुमकिन है। सो आपसे एक ही अनुरोध है कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसके नोट्स बनाएं और उन नोट्स के माध्यम से आपको सबसे पहले खुद को सिखाना है और अपनी टीम को उसके थ्रू डुप्लीकेट करना है। सो आज हम बात करते हैं सिस्टम फॉर सक्सेस पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको पार्ट्स मिलेंगे उनको आप कॉन्टिन्यूटी में ही उन्हें अटेंड करें और अपनी टीम को इसे अटेंड जरूर करवाएं। आज हम बात करेंगे कोर एक्शंस की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कोर कौन होता है? जो कोर होता है ना, कोर का मतलब कि बिल्कुल प्योर पर्सन, यानी कि बिल्कुल प्योरिटी, यानी कि कोर, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज जिनके लिए आप दिन रात कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, उसे हम कोर कहते हैं। यानी कि ओनरशिप की भावना जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसे हम कोर कह देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं और फॉरएवर लिविंग में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर एक ऐसी भावना लानी पड़ेगी, एक ऐसा आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप यहां ओनर हैं, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों, यहां पर कोई जॉब नहीं है। तो सबसे पहली चीज ओनरशिप की भावना जब हमारे अंदर आ जाती है उससे क्या होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लेना शुरू कर देते हैं और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप सभी एक्शंस को बड़ी ईमानदारी के साथ करना शुरू करेंगे। आप अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, कई बार हम जॉब से आते हैं और जॉब में भी बहुत सारी डिफरेंट आपकी जो फील्ड्स हैं हो सकती हैं, या हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों। अब आप देखिए कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तब भी आप देखिए कि वहाँ पर हमारे अंदर एक कोर की जो भावना है, कोर एक्शन लेने की जो भावना है वो बनी रहती है। आज आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं तो पहला गुण जो है हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल्फ यूज़ करना शुरू करना है। क्यों करना है? क्योंकि कोर एक्शन तभी ले पाएंगे अगर हमारे अंदर ओनरशिप की भावना है और ओनर ही अपने प्रोडक्ट से प्यार करता है। क्या आप किसी ऐसे हलवाई को जानते हैं कि वो किसी और शॉप से जाके मिठाई खरीदता हो? या आप किसी ऐसे फैक्ट्री के ओनर को जानते हैं जिसका प्रोडक्ट खुद का बनता हो और वो कोई और प्रोडक्ट्स यूज़ करता हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें टूथ जेल हमारा सबसे बेस्ट है, लिक्विड सोप हमारे पास बेस्ट है, शैम्पू हमारे पास बहुत बढ़िया है, सनस्क्रीन लोशन है, हैंड क्लींजर है, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ ओनर, एज अ कोर हमें इनको सबसे पहले यूज करके देखना है। अगर आपने इसको यूज नहीं किया होगा तो दोस्तों आप और लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो पहले वो आपकी आंखों में देखता है, वो पहले आपके फेस को देखता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, और ये तभी आता है जब आपने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया होगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को अगर हम बिना यूज़ किए किसी के साथ शेयर करने चले जाएंगे तो दोस्तों बिजनेस
होने वाला नहीं है। एलोवेरा जेल, सप्लीमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों को हमें यूज़ करना है, सेल्फ यूज़ करना है, ताकि हमें इनकी क्वालिटी का पता लग सके, हम इनको अच्छे ढंग से महसूस कर सकें। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें कम से कम 2 कस्टमर हर महीने मेंटेन करने हैं, यानी कि ऐड ऑन करते जाना है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं, कहीं वॉक पे जाते हैं, कहीं मैरिज फंक्शन पे जाते हैं, कहीं आप फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, आपके चेहरे से जब आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, जब इन बेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों सामने वाला खुद ब खुद पूछता है कि यार दोस्त क्या खा रहा है आजकल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तू यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से आज तेरे अंदर इतनी चमक है। आपको क्या करना है, इसी तरह से हर महीने 1-2 कस्टमर जो है वो मेंटेन करते चले जाने हैं। हमने कोई प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाना है, हमको डोर टू डोर सेलिंग का काम नहीं करते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि जब आप एक दो लोगों को बीच में ऐड ऑन करते चले जाएंगे, तो होगा क्या कि आपके पास बहुत सारे लोगों का कस्टमर बेस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जहां पर भी आपका घर है, घर में एक छोटा सा कॉर्नर है या आपका ड्राइंग रूम है, वहां पर आप छोटा सा एक मैजिक कॉर्नर लगाइए। मैजिक कॉर्नर से मेरा भाव है कि वहां पर आपके एक्सक्लूसिव फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पड़े होने चाहिए। जैसे ही आपका गेस्ट आपके घर में आता है, कोई भी पर्सन आपके घर में आता है, उसकी नज़र जब उसके ऊपर पड़ती है, वो आपका एक छोटी, जिसे हम बोल सकते हैं एक शोरूम का काम करता है। वो आपसे 100% पूछेगा कि यार ये कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, या आपका दोस्त आया वो आपसे पूछेगा कि यार ये किस तरह के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं तुमने। तो होगा क्या, वहीं से आपका जो बिजनेस है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। इसे आप आजमा के देखिए, आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में एकदम से मैजिक होना शुरू हो गया। इसीलिए इसका नाम भी हमने मैजिक कॉर्नर रखा है, इसे हम मिनी शोरूम भी कह देते हैं। तो इसे आप बनाइए जल्दी से जल्दी, कहीं पर भी आप बना सकते हैं, इसे आप अपने ऑफिस में बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मैजिक कॉर्नर का आप ज़रूर फ़ायदा लीजिए। और क्या करना है हमने दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में आ चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेलिंग वाला तो काम करना नहीं है, लेकिन शेयरिंग करनी है। हम कोई अच्छी मूवी देख के आ जाते हैं, हमें कोई अच्छा व्हीकल लगता है, हमें कोई अच्छा डॉक्टर लगता है, हमें कोई अच्छा हलवाई लगता है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि यार उसके पास से ही मिठाई लेके आना, होता है कि नहीं ऐसे। तो यहां पर भी हमने क्या किया, हमने लोगों से अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है। ये तभी कर पाएंगे जब हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा। अगर हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं किया तो हम किसी से भी शेयर ही नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रोडक्ट्स तो ले लेते हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं करते और उनको सोचते हैं कि इनको किसी तरह से आगे मूव कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों उनका फिर बिजनेस जो है वो आगे चल नहीं पाता है। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यूज़ करना है, फिर लोगों से शेयरिंग करना शुरू करना है और रिटेल द प्रोडक्ट्स। अब आपके पास अगर मैजिक कॉर्नर है, आपके पास कोई पर्सन आ गया, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके पास वो कस्टमर जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास जिस जगह पे मैं रहता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो मुझे मिलते हैं कि सर मुझे एक टूथ जेल दे देना, मुझे एलोवेरा चाहिए, मुझे C+ चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे सर्कल में जो लोग हैं वो देखते हैं कि इसके पास ये सब चीज़ें इसके मैजिक कॉर्नर में लगी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिटेलिंग वाला पार्ट है वो होना शुरू हो जाता है। मैं आपको कभी भी इस चीज़ के लिए उत्साहित नहीं करूंगा कि आप एक महीने में 5 लाख की सेल कीजिए, 10 लाख की सेल कीजिए, इवन देन लाख रुपए की सेल कीजिए। नो दोस्तों, ये बिजनेस डिफरेंट टाइप का बिजनेस है। इसकी आप वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए, इसके जो क्रक्स है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अगर अपने पास हर महीने 1 से 2 कस्टमर बेस बनाना शुरू कर दिया और वो आपसे यूज़र बनने शुरू हो गए, धीरे धीरे वो बिजनेस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे और आपके पास 20, 25, 30 लोगों का एक कस्टमर बेस जो है बनना शुरू हो जाएगा। और होगा क्या कि देखते ही देखते आपकी जो सेल है 2 cc, 3 cc, 5 cc, 6 cc, इस तरह से रिटेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करना पसंद करेंगे, उनका बिजनेस में
कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने हर महीने कम से कम अपनी लिस्ट में कुछ लोगों के नाम जो हैं वो ऐड करते चले जाना है। आप डेली जब भी कहीं पे जाते हो उसमें अपनी लिस्ट में लोगों का नाम ऐड करते चले जाइए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और फॉरएवर लिविंग में आपका रॉ मटेरियल क्या है, यहाँ पे है पीपल्स, लोगों से रिलेशन बिल्ड कीजिए और उनको अपना कस्टमर बनाते चले जाइए या उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते चले जाइए। तो ये काम हमने एज अ कोर पर्सन, एज अ कोर एक्शन के तौर पे ये लेके चलने हैं। और क्या करना है हमें, और दोस्तों हमें शो द प्लान, यानी कि जो चीज़ आपने सीख रखी है, जो मार्केटिंग प्लान आपने सीख रखा है, जो कि आपकी अपलाइन में या फिर आपने डिफरेंट टाइप की जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं, फेसबुक पे ट्रेनिंग चल रही हैं, वहाँ से आपने मार्केटिंग प्लान कैसे देना है ये सीख लिया। अब आपने शो द प्लान, ये आपने काम करना शुरू करना है एज अ कोर। अभी आप देखिए, शेयर एटलीस्ट वन शो द प्लान डेली। अगर आप इस बिजनेस में बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वो ड्रीम पूरे हों जिसकी वजह से आपने इस बिज़नेस को सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, वो कुछ भी वजह हो सकती है, तो दोस्तों आपको एक वायदा करना होगा कि मैं हर दिन एक शो द प्लान ज़रूर करूँगा। और शो द प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप एक 2 घंटा किसी के साथ बात करते रहें। शो द प्लान 10 से 15 मिनट में हो जाता है। आप उसको भी सीखिए, आपकी जो ग्रेट अपलाइन है वो आपको इसके बारे में माहिर करेगी कि आपको कैसे शॉर्टेस्ट जो प्लान है वो शो करना है। उसके बाद इससे आप जूम वेबिनार के थ्रू भी इस सेमिनार को दे सकते हैं, 1-on-1 आप ये मीटिंग्स कर सकते हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स जब ऑर्गेनाइज होती है वहाँ पर जाके अपने गेस्ट को ले जाके भी आप इस तरह से शो द प्लान जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन आज अगर ये जो दौर है ये आप समझ सकते हैं कि पेंडेमिक दौर है, और इस दौर में आज आप फ़ायदा ले सकते हैं वेबिनार्स का। आज आप किसी को भी मीटिंग देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मीटिंग्स दे सकते हैं। किसी को भी आप जो इस वेबिनार के माध्यम से अपने साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और देखिए कि कंपनी ने कितना बढ़िया सिस्टम कर दिया कि आपको ऑफिस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप किसी पर्सन का ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है एलो स्टोर से, और आपका बिजनेस ऑटो मोड पे मूव होना शुरू हो जाता है। ऑनलाइन आपने उसको ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया। सो शो द प्लान, शो द प्लान आपको ज़रूर करना है, चाहे आप 1-on-1 करिए, चाहे आप वेबिनार के थ्रू करिए। और क्या करना है, डू एटलीस्ट 1 न्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक, यानी कि हर हफ्ते एक टारगेट आपका होना चाहिए कि मेरा एक पर्सन कम से कम स्पॉन्सर जरूर होना चाहिए। स्पॉन्सरिंग से मेरा भाव ये है कि वो पर्सन आपकी रेगुलर मीटिंग्स में भी आए और वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो ट्रेनिंग्स हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पे अटेंड करे। और क्या करना है, यूज सोशल मीडिया एज अ टूल। दोस्तों आज का जो दौर है ये डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, और सोशल मीडिया इतना बड़ा वेपन है, इतना बड़ा हथियार है। और मैं तो थैंक्स करता हूं कि आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करूं तो हमें सोशल मीडिया से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये वेपन चलाना नहीं आता, आपको इसे यूज़ करना नहीं आता है, तो आपके लिए ये बेकार है। मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ी दे दूं लेकिन आपको उसे चलाना ना आए तो आपके लिए वो गाड़ी बेकार है। सो आपको सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना है ये अपने ग्रेट अपलाइन जो भी हैं उनसे आप सीखिए, और किस तरह से आप इसमें इनविटेशन लेंगे, किस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे, ये पूरा आप सीखिए। और क्या करना है, इसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा के बहुत सारी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके थ्रू आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है दोस्तों। इस टूल के माध्यम से आपको लोगों से दोस्ती बनानी है, इससे आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं और उनका बिलीफ बढ़ाना है अपने प्रति, कंपनी के प्रति और उनके प्रति कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना है इसके लिए भी आपको बहुत सारा मटेरियल जो है आपकी अपलाइंस आपके पास प्रोवाइड करती रहती होंगी। और दोस्तों क्या करना है, आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है
ये मोटिवेशन का बिजनेस है। जो पर्सन मोटिवेट नहीं है, अगर वो मोटिवेट नहीं है दोस्तों, तो वो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। जैसे आपने सुना होगा कि रोता हुआ गया और मरे की खबर लाया। तो यहाँ पर खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमें हर दिन YouTube का इस्तेमाल करना है। वहाँ से आपको बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल जो वीडियोज़ हैं उनको सुनना है। एक वीडियो कम से कम आप हर दिन सुनिए। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ से जब आप उस वीडियो को सुन लेते हैं तो उसे अपनी टीम में भी ज़रूर फ्लो करें, ताकि उनको भी वो एजुकेशन जो है वो मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि वहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन आज आप सोशल मीडिया पे ही यानी YouTube से आप बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। आप अपलाइन से ये बोलिए कि Zoom वेबिनार के थ्रू या जो भी आप ऐप इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से वो रेगुलर बेसिस पे आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते रहें। अदरवाइज YouTube पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरह से आपने अपने आप को डेवलप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कोर एक्शन आपको लेने हैं और यही चीज़ें आपको अपनी टीम को सिखानी है। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है और डुप्लीकेशन बड़ी आसानी से हो सकती है बशर्ते कि आप इस टूल का जो मैं आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहा हूं पार्ट 2, इसमें अगर आप इसको इस्तेमाल प्रॉपर ढंग से करते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कि आपने इसमें से कौन कौन से नोट्स बनाए और आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका जो बिजनेस है ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दुख होता है कि इस टूल का सोशल मीडिया का बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। वो जाते तो कुछ देखने हैं लेकिन घुस कहीं और ही जाते हैं। YouTube पे या WhatsApp पे या Facebook पे सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को चेक करिए, उन्हीं चीज़ों को वॉच करिए जिनको टारगेट करके आप उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जो इसका मिसयूज़ करते हैं, अपने टाइम को किल करते हैं और उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो इस टूल का आप प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर इसे गलत इस्तेमाल किया तो इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। सो दोस्तों ये था मेरा पार्ट 2 और तैयार रहिए पार्ट 3 के लिए भी। मैं ये दुआ करता हूँ, ये विश करता हूँ टीम फॉरएवर कि आप सब लोग बहुत जल्द डायमंड लेवल तक पहुँचें और अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को भी यहाँ तक पहुँचाएं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।